अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लेक्चर 5 ऑफ मैथमेटिक्स यूनिट 5 लीनियर इक्वेशंस एंड सिंपल इनक्वालिटीज एक्सरसाइज 5b। लेट्स कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 6 इन विच वी से दैट इफ़ k इक्वल टू p प्लस 2q ओवर 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ p व्हेन k इक्वल टू 7 एंड q इक्वल टू 9। ठीक है, आपको एक इक्वेशन गिवन है जिसमें p, q एंड k आर वेरिएबल्स। ठीक है, k की वैल्यू आपको गिवन जो कि है 7, q की वैल्यू जो है 9। तो आपको क्या फाइंड करना है? p फाइंड करना है। चलें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन हमने राइट किया, जस्ट हमें क्या करना है, k की वैल्यू एंड q की वैल्यू की पुटिंग करनी है। देन हम क्या फाइंड कर सकते हैं? p फाइंड कर सकते हैं। चलें सॉल्यूशन कंटिन्यू करते हैं। k की जगह पे क्या हम राइट करेंगे? 7। p हम वैसे ही राइट करेंगे प्लस 2, q की जगह पे उसकी वैल्यू राइट करेंगे 9, देन डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब 3 जो है वो राइट साइड पे डिवीजन में है, डिवीजन फॉर्म में है, डिनोमिनेटर फॉर्म में है। तो जब इसको लेफ्ट हैंड साइड पे मूव ऑन करवाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि जब हम साइड चेंज करते हैं तो ऑपरेशन क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर वो प्लस होता है तो वो किस में चेंज हो जाता है? माइनस में। अगर वो माइनस होता है तो वो किस में चेंज हो जाता है? साइन प्लस में। इसी तरह जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो किस में चेंज हो जाता है? डिवीजन में। जो डिवीजन होता है वो किस में चेंज हो जाता है? मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो हम यूँ क्यों करना चाह रहे हैं? इसलिए ताकि हम p को सेपरेट कर सकें और उसकी वैल्यू फाइंड कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डिवीजन ख़त्म करेंगे। 3 जब लेफ्ट साइड पे मूव ऑन करेगा तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 3p प्लस, अब ये 2 इंटू 9। ठीक है, 7 3 21 हो गया, p प्लस 9 टू द 18। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? p, इसके साथ क्या है? प्लस 18। तो 18 को हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करवाएंगे ताकि p को सेपरेट किया जा सके और उसकी वैल्यू फाइंड आउट की जा सके। 21 माइनस 18 इक्वल टू p। अभी हमने बात की कि जब आपके पास वैल्यूज़ या न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हों या वेरिएबल्स हों प्लस के साथ हो, तो जब उनकी साइड चेंज की, उनका ऑपरेशन चेंज, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? माइनस में। ठीक है, तो 21 माइनस 18 आपके पास कितना आंसर आ गया? 3। तो p आपके पास क्या हो गया? 3 आंसर इसका हमने गेन कर लिया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 6 था आपके पास, जिसमें आपको एक इक्वेशन गिवन थी। ठीक है, आपने p की वैल्यू q की वैल्यू पुटिंग की, k की वैल्यू पुटिंग की और p को फाइंड आउट कर लिया, जिसका आंसर क्या है? 3। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। If u equal to pi into r plus h, find the value of r when u equal to 16 and 1/2 and h equal to 2। ठीक है, आपको ये एक इक्वेशन गिवन है जिसमें आपको u की वैल्यू गिवन है, h की वैल्यू गिवन है, पाई की वैल्यू गिवन है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको r फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम सिंपल क्या करेंगे? इक्वेशन के अंदर u की वैल्यू पुट करेंगे, h की वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू पुट करेंगे, देन हम क्या फाइंड कर लेंगे? r फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो u की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करते हैं, पाई हम वैसे अभी राइट कर लेते हैं r प्लस h की जगह पे हम 2 राइट कर लेते हैं। ठीक है, अभी मैंने पाई की वैल्यू पुटिंग नहीं की, वो मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्यों पुटिंग नहीं की। वो तो हम जब उसको लेफ्ट हैंड साइड पे मूव ऑन करवाएंगे तब उसकी पुटिंग कर लेंगे। ठीक है, इसकी मिक्स फ्रैक्शन ख़त्म करते हैं। 16 टू 32 प्लस 1 करेंगे, 33/2 हो गया। ठीक है, पाई इंटू r प्लस 2। अब पाई जो है हमारे पास राइट हैंड साइड पे, इसको जब लेफ्ट पे मूव ऑन करवाएंगे तो यहाँ पे ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा? डिवीजन में। तो क्या फॉर्म बन जाएगी हमारे पास? 33/2 पाई। ठीक है, पाई यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, जब ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे है तो ये किस में चेंज हो गया? डिवीजन में। ठीक है, इक्वल टू r प्लस 2। ठीक है, आप पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 33/2 इंटू 22/7। ठीक है, ये हमने वैल्यू पुट की, इक्वल टू r प्लस 2। अब यहाँ पे आपके पास 2 वेज हैं क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के। ठीक है, आप 22/7 का आंसर फाइंड करेंगे, यानी 3.14। जब इसको डेसिमल फॉर्म में आप राइट करके आंसर फाइंड करेंगे तो आपका डेसिमल में आंसर फाइंड आउट होगा। ठीक है, अगर आपको इसी तरह इसी फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन करते हैं देन आंसर फाइंड करते हैं तो आंसर आपका मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, हम दोनों तरीक़ों से इसका आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, 33/2 और 22/7 का आंसर क्या आता है? 3.14 इक्वल टू r प्लस 2। ठीक है, तो अभी हम इसको इसका आंसर फाइंड करते हैं। 3.14, तो ये आपके पास आंसर आया 5.2
3.25 इक्वल टू आर प्लस 2। ठीक है, मैंने इसका डेसिमल फॉर्म में आंसर ले लिया, राउंड ऑफ करके 5.25 मैंने राइट कर लिया। ठीक है, 2 डेसिमल फॉर्म तक, 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर इसका मैंने राइट किया, आर प्लस 2। अब फाइंड आउट आपको क्या करना है, आर फाइंड करना है। तो 2 को यहाँ से हम ख़त्म करेंगे, तो जब वो लेफ्ट साइड पे मूव ऑन करवाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 इक्वल टू आर। तो आपके पास 5.25 -2 आंसर क्या आ जाएगा, 3.25 इक्वल टू आर। तो आर आपके पास क्या आ गया, 3.25। ये आपका आर का आंसर फाइंड आउट हो गया। ठीक है, सिंपल हमने क्या किया, 22/7 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया, 3.14 उसका आंसर राइट किया। देन हमने इकट्ठा इसको कंबाइन ही मल्टीप्लिकेशन कर दी। आप इस तरह भी कर सकते हैं, 3.14 को 2 से पहले मल्टीप्लाई करें, देन 33 डिवाइडेड बाय जो आपका आंसर आएगा उसको आप डिवाइड करें, देन जो आपका आंसर आएगा उसमें से आप 2 वो लेस कर दें, तो जो आपका आंसर आएगा वो आर होगा। यही सेम आंसर आएगा। अब जो हमने बात की कि अगर हम इसी फॉर्म में कर लेते तो ये क्या आपके पास आंसर आता है, देखें 33 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22/7, ये फॉर्म आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 21/4। यहाँ इस स्टेप से मैं दोबारा ये सेकंड मेथड कर रही हूँ कि आप यूँ भी कर सकते हैं, ये फॉर्म भी आप उसको ले सकते हैं, इस फॉर्म में भी कर सकते हैं। 21/4 इक्वल टू आर प्लस 2। ठीक हो गया, 21/4 -2 इक्वल टू आर। ठीक है, अब इसका डेसिमल एलसीएम लेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू आर। ठीक है, तो क्या था आपके पास, 21/4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू आर। तो ये आपके पास 4 आ गया एलसीएम में, 21 - 4 टू द 8 इक्वल टू आर। तो ये आपके पास क्या आ गया, 13/4 इक्वल टू आर। तो आर आपके पास कितना आ गया, 13/4। ठीक है, ये आपके पास फ्रैक्शन में आंसर भी बिल्कुल ठीक है। अब अगर आप इसको मिक्स में चेंज करना चाहें, 4 3 12 1, तो आपके पास आर कितना आ गया, 3 and 1/2। तो ये आपके पास आर का आंसर फाइंड आउट हो गया। ठीक है, आप इसको डेसिमल फॉर्म में करना चाहें तब भी ठीक है, आप इसको मतलब 22/7 को डेसिमल में चेंज करें, देन आप उसका आंसर फाइंड करें डेसिमल फॉर्म में 3.25 तब भी ठीक है। अगर आप इसको 22/7 राइट करके इकट्ठा इसको कंबाइन करके ही मल्टीप्लिकेशन कर दें, देन आपके पास इस फॉर्म में जब आंसर आएगा फिर उसमें से 2 माइनस कर दें, एलसीएम लेने के बाद आपके पास ये फॉर्म में आंसर आ गया। अब आप देखें ये कितना आंसर था, 13/4, तो ये देखें 3.25, तब भी आपके पास क्या आंसर बनता है, 3.25। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करके चेक करें, डेसिमल फॉर्म में आंसर लेते 3.25, तो ये तीनों आंसर आपके ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। If v square equal to u square plus 2gs, find the value of s when v equal to 25, u equal to 12 and g equal to 10। ठीक है, आपको v, u and g की वैल्यू गिवन है इक्वेशंस में, आपने क्या फाइंड करना है, आपने s फाइंड करना है। ठीक है, वैल्यूज़ की पुटिंग करते हैं। वैल्यूज़ की पुटिंग की, v की जगह पे हम क्या राइट करेंगे, 25, चूँकि v का स्केयर है तो 25 का भी क्या हो जाएगा, स्केयर। u की जगह पे क्या राइट करेंगे, 12, u का स्केयर है तो 12 का भी क्या हो जाएगा, स्केयर, प्लस 2, जी की जगह पे 10, एस हम साथ ऐसे ही राइट कर देंगे। 25 का स्केल लेंगे तो आपके पास क्या आता है, 625। 12 का स्केल लेंगे तो क्या आता है, 144, प्लस 10 to 20 एस आ गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 625 माइनस 144, क्योंकि हम एस वाली जो वैल्यू है टर्म उसको सेपरेट करना चाह रहे हैं, तो इसलिए 144 यहाँ पे क्या है, प्लस हो रहा है। तो जब इसको लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये माइनस के इसका साइन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आके लेफ्ट हैंड साइड पे ये माइनस हो जाएगा, 20 ऐसे ही रहेगा। तो ये 625 माइनस 144, तो ये क्या हो जाएगा, 468, सॉरी 481 आपके पास आ गया। ठीक है, इक्वल टू 20s। अब आपने क्या फाइंड करना है, s फाइंड करना है। तो 481 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू s। तो s का आपके पास आंसर क्या आ गया, 481 डिवाइडेड बाई 20। ये आपके पास आंसर आ गया। इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, 481 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, 21 दा 20, 22 दा आपके पास 40 हो जाएगा, 8 आया 1, 3 आपके पास 60, 4 आपके पास 80, तो ये क्या आ जाएगा, 1। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, s इक्वल टू 24 डिवाइडेड इंटू 1/20
एंड 1/20। तो ये आपके पास आंसर आ गया। सिंपल हमने क्या किया, इक्वेशंस के अंदर वी यू जी की वैल्यूज़ की पुटिंग की, देन हमने लेफ्ट हैंड साइड पे मूव ऑन करवाया, 144 को लेस किया तो 481 आपके पास आंसर आया। देन उस हमने क्या किया, 20s को सेपरेट किया, उसके साथ जो 20 मल्टीप्लाई था उसको जब लेफ्ट हैंड साइड पे मूव किया वो डिवाइड उसने किया तो 481 डिवाइडेड बाय 20 हुआ। देन हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया, तो हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमने डिवीजन की, तो 20 टू द 40 हो गया, ठीक है, 8 नीचे आया, यहाँ से 1 नीचे आया, देन 24 द 80 तो 1 आया, तो ये आपके पास के 20 एंड 1/2 आपके पास एस का आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन 1 आपका 8 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। If a over b minus d equal to 2c over b, find the value of c when a equal to 3, b equal to 4 and d equal to -5। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको जो इक्वेशन गिवन है उसमें आपको a, b एंड d की वैल्यू दे दी गई हैं। आपने क्या फाइंड करना है, c फाइंड करना है। तो क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो a की जगह पे क्या हम राइट करेंगे, 3 डिवाइडेड बाय b की जगह पे क्या राइट करेंगे, 4 माइनस डी की जगह पे क्या आ जाएगा, -5 इक्वल टू 2c हमने फाइंड करना है और b की जगह पे अगेन क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3/4 माइनस माइनस प्लस, देन 5 आ गया, 2c/4 आ गया। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करते हैं, 2c/4 आ गया। ठीक है, 4 आया आपके पास, 3 + 5 4 20, 2c/4, 20 + 3 आपके पास क्या आ गया, 23/4 इक्वल टू tc/4। ठीक है, तो अब आपके पास ये जो आप अगर बोथ साइड्स पे देखें तो 4 आपके पास क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, बोथ साइड्स पे 4 डिवाइड हो रहा है। तो हम इसको अगर ख़त्म करना चाहें तो बोथ साइड्स पे क्या कर सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास डिवीजन में दोनों साइड्स पे लेफ्ट एंड राइट 4 है, तो आप मल्टीप्लिकेशन बोथ साइड्स पे 4 से करें तो ये 4 कटिंग हो जाएगा। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं कि ये जो 4 है यहाँ पे डिवाइड में है, डिवीजन में है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, 23/4 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 2c। हमने 2c को सेपरेट करना था, इसका डिवीजन फॉर्म खत्म की, 4 जब लेफ्ट हैंड साइड पे मूव किया तो ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हुआ, ये 4 से 4 कटिंग कैंसिल आउट, तो क्या आपके पास आ गया 23 इक्वल टू 2c। ये आपके पास आंसर आया। अब आपको c फाइंड करना है, 2c इक्वल टू 23, तो c आपके पास क्या आ जाएगा, 23/2। तो ये आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर आ गया। मिक्स में इसको चेंज करना हो तो आप क्या करेंगे, 23 2 2 1 दा 2 3 2 1 दा 2, तो आपके पास c क्या आ गया, 11 एंड 1/2। तो ये आपके पास c का आंसर आ गया। ठीक हो गया, क्वेश्चन आपके पास इजी था, इतना मुश्किल नहीं था। आपको इक्वेशन गिवन थी, जस्ट आपको उसमें ए बी डी की वैल्यूज़ की पुटिंग करनी थी, सिंप्लीफिकेशन करना था, मूव ऑन करना था उनको लेफ्ट राइट पे, कटिंग कैंसिलेशन करने के लिए, कटिंग करने के लिए। देन आपने क्या किया, सी का आंसर फाइंड किया, पहले आपने फ्रैक्शन फॉर्म में किया, देन उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 1/a minus 1/b equal to 1/c plus 1/d. Find the value of c when a equal to 1/2, b equal to 1/4, d equal to -1/5। आपको a b c d की वैल्यूज़ गिवन है इक्वेशन में, आपने c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो a की जगह पे आप उसकी वैल्यू पुट करेंगे, 1/a की जगह पे क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक है, आपके पास अब जो इक्वेशन है वो ओवर की फॉर्म में, डिवीजन फॉर्म में है, तो आपने जहाँ पे a लिखा है वहाँ पे a की वैल्यू राइट करनी है। 1/a है तो 1 ऐसे ही आ जाएगा, a की जगह पे क्या आ जाएगा, 1/2। देन -1/b है तो b की जगह पे क्या आ जाएगा, 1/4 इक्वल टू 1/c प्लस 1/d की जगह पे क्या आ जाएगा, -1/5। ठीक है, तो अब आपके पास आ रहा है 1/1/2। ठीक है, आपके पास 2 ओवर्स फॉर्म आ रहे हैं, 2 डिवीजन फॉर्म आ रही है, तो ये जो लास्ट आपका डिनोमिनेटर होता है ये क्या हो जाता है, आपके पास ऊपर चला जाता है, डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्यों क्या बन जाएगा आपके पास, 2 माइनस ये 4 भी ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 - 4। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वल टू हो गया 1/c और ये क्या बन गया, -5। ठीक है, ये किस फॉर्म में आपके पास हुआ, ये यूँ हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2/1 -1 मल्टीप्लाई बाय 4/1 इक्वल टू 1/c और -1 मल्टीप्लाई बाय ये प्लस था, -5/1। ये यूँ इस फॉर्म में कुछ कन्वर्ट हो गया आपके पास, इसलिए या यूँ, या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि यहाँ ऐसे बन रहा है 1 डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है, आपको पता नहीं कि जब आपके पास डिवीजन में हो तो उसका आपने मल्टीप्लिकेशन चेंज करना हो तो ये चीज़ क्या हो जाती है, ऊपर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय
1/4 इक्वल टू 1/c, और ये आपके पास +1 डिवाइडेड बाय 1/5 -1/5। यूँ इस फॉर्म में था। ये ऐसे देखें, ठीक है। आपको फर्दर स्टेप करके मैंने दिखा दिया कि अगर डिवीजन फॉर्म में जब आपके पास चीज़ होती है तो आप उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, ये रेसिप्रोकल हो जाता है ना, ऑपोजिट हो जाता है। जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो नीचे आ जाती है, जो नीचे वाली होती है वो ऊपर चली जाती है। डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो 2 ऊपर चला जाएगा 1, तो ये इस फॉर्म में आपके पास वैल्यूज़ बन गई, ठीक है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, ठीक है। 1/c ऐसे आ जाएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो नीचे 1 है, इससे 1 से डिवाइड करें या ना करें कोई इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि हमारे पास सेम वही आंसर आ जाता है जब भी 1 को किसी वैल्यू से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इस फॉर्म में अगर आपके पास चीज़ गिवन हो, क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ गिवन हो, इक्वेशंस गिवन हो, तो आप उसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और ये फॉर्म हमारे पास ये बन जाती है, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट ही आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। किस तरह ये चीज़ बनी है तो ये आपको मैंने फर्दर स्टेप्स करके भी दिखा दिए हैं, ठीक है। तो क्या आंसर आया, 2 - 4 इक्वल टू 1/c -5। 2 - 4 करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, -2 इक्वल टू 1/c -5। -5 को लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 + 5 इक्वल टू 1/c, ठीक है। आपके पास है -5, जब ये लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, +5। -2 + 5 प्लस माइनस 5 में से 2 लेस करिए तो आंसर क्या है, 3। चूँकि 5 बड़ी वैल्यू है, इसके साथ प्लस है, तो आंसर में भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो 3 इक्वल टू 1/c। अब आपको तो आंसर चाहिए c, ये आ रहा है 1/c, तो हम क्या करेंगे, इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है। वैल्यूज़ को रेसिप्रोकल कर लेंगे, इनका ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू को ऊपर कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ऐसे लिख लेते हैं 1/c इक्वल टू 3। तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को नीचे वाली वैल्यूज़ को ऊपर, ऊपर वाली वैल्यूज़ को नीचे, तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 3/1, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि जो आपके पास वैल्यूज़ होती हैं, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को जब 1 से डिवाइड किया जाता है तो उस वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होता, वो वैल्यू ही अगेन आंसर में तो हमने क्या किया, सिंपल राइट कर दिया 3 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। तो अब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे, नीचे वाली वैल्यूज़ को ऊपर, ऊपर वाली वैल्यूज़ को नीचे, तो ये क्या बन जाएगा, c जब ऊपर जाएगा तो ये 1 भी ऊपर जाएगा, तो ये यूँ कुछ बन जाएगा, c/1 इक्वल टू 1/3। आपको क्या चाहिए, c इक्वल टू 1/3, तो ये इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। आपको सिंप्लीफाई अच्छे से करके दिखा दिया मैंने। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था इस फॉर्म में कि आपके पास जब ये डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ आ रही होती हैं, 2 आपके पास डिवीजन फॉर्म्स बन रही थी, तो आपने सिंपल याद रखना है, जब आपके पास 2 डिवीजन्स बन रहे हो तो जो लास्ट आपका डिनोमिनेटर होता है, जो लास्ट वाली वैल्यूज़ नीचे, सबसे नीचे वाली वैल्यू होती है, वो क्या होती है, वो ऊपर चली जाती है, ठीक है। किस तरह, वो इस तरह की, क्योंकि आपके पास अगर आप इसको इस तरह लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1/2 माइनस आता 1 डिवाइडेड बाय 1/4, तो जब आप डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाती वैल्यूज़, ठीक है। नीचे वाली ऊपर चली जाती, रिवर्स हो जाती वैल्यूज़, ऊपर वाली नीचे आ जाती हैं, ठीक है। इंटरचेंज हो गई हैं वैल्यूज़, तो ये 1 की जगह पे 2 आ गया, 2 की जगह पे 1 आ गया वैल्यूज़। इसी तरह ये बाकी के साथ भी यही हुआ, तो 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 2। 4 को 1 से करेंगे तो 4, ठीक है। इसी तरह 5 को 1 से करेंगे तो 5 हो गया, ठीक है। तो हमने ये वैल्यूज़ लिख दी, उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो 2 - 4 किया तो आंसर आया -2। देन -5 को मूव ऑन करवाया, वो क्या हो गया, 3 हो गया। 3 इक्वल टू 1/c। तो हमने कहा कि हमने c चाहिए, तो ये है 1/c, तो हमने वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल लिया, तो हमने 3 के नीचे 1 राइट कर दिया। ये आपको बेटा अंडरस्टैंडिंग के लिए राइट किया, ये राइट करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इस तरह भी फॉर्म में आंसर ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट ये आंसर भी आ सकता था कि आपने जैसे इतना करना है कि रेसिप्रोकल कर दिया, वैल्यूज़ को नीचे वाली ऊपर चलेगी, ऊपर वाली नीचे चली गई, तो ये आपको समझाने के लिए मैंने राइट किया कि अगर इसके नीचे आप 1 लिख दे तो कोई इफेक्ट नहीं होता। देन आप इसका रेसिप्रोकल लें कि नीचे वाली ऊपर चली जाए, ऊपर वाली नीचे चली जाए, तो कोई इशू नहीं होता, इक्वेशंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, c इक्वल टू 1/3 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका आप होमवर्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से और स्कूल में इसको सबमिट करवाएंगे।